हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करी है लास्ट पार्ट में, जिसमें ये बताया गया है कि डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में NO2 लग रहा है और यील्ड के बारे में कोई बात नहीं करी, मतलब अच्छी यील्ड में दे रहा है, ठीक है। लेकिन कंसनट्रेटेड HNO3 यूज कर रहे हैं तो 3 NO2 लग रहे हैं, पिक्रिक एसिड बन रहा है, लेकिन यील्ड पुअर हो जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है, ये पिछले पार्ट में हमने कवर किया। अब जो कवर कर रहे हैं वो ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है, लेकिन हैलोजिनेशन हो रहा है, मतलब फिनॉल पे हम एक Br ग्रुप लगा रहे हैं, उसकी रिएक्शन की 3 और दूसरी जब कंडीशन लेते हैं तो 3 Br ग्रुप लग रहे हैं। तो किस कंडीशन में एक लग रहा है, किस कंडीशन में 3 Br ग्रुप लग रहे हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक लाइन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से करते हैं तो डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ए, एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बी। एक में व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द लो पोलैरिटी, सॉल्वेंट विद द लो पोलैरिटी, ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट विद द लो पोलैरिटी, तो सच एज द CaCl3 एंड CS2। तो जब लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट पे रिएक्शन करवाते हैं तो मतलब यहाँ पे Br2 इन CS2 जो है लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट है। CS2 क्या है, C डबल बॉन्ड S, ठीक है। जैसे CO2 होता है वैसे ही CO2 के जैसा कार्बन के नीचे सल्फर वाला, वैसे ही CO2 के जैसा CS2, ठीक है। CO2 गैसेस फॉर्म में है, ये सॉल्वेंट के फॉर्म में है, इसलिए हमने CS2 ले लिया है, ठीक है। तो पोलैरिटी कैसी है जी, ये बॉन्ड इस तरह से यहाँ पर क्या कर सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बगल में पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल में सल्फर ऑक्सीजन नहीं, सल्फर, ठीक है, सल्फर माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सल्फर, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति है और यहाँ पे लोन पेयर है तो एडजेसेंट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये इस तरह से बना देंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर स्थिति दिखाई देगी आपको। C सिंगल बॉन्ड C S माइनस और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड बनाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो C ये कम स्टेबिलिटी रखता है, एडजेसेंट पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, एडजेसेंट पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंटरेक्शन की वजह से ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव की इंटरेक्शन है तो एडजेसेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, ये तुरंत बॉन्ड बना लेगा। कुछ किताबों में रेफरेंसेस में दिया हुआ है कि एडजेसेंट पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। वो कब होता है, जब वो नाइट्रो पोजिशन लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये O माइनस प्लस चार्ज, ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज स्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन चार्ज से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज स्टेबल है क्योंकि बॉन्ड नहीं बना सकते, लेकिन जब भी बॉन्ड बना सकते हैं तो वो कम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर एक C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, यहाँ पे एक सिंगल माइनस O माइनस चार्ज। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबिलिटी और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के साथ है। तो आप पोलैरिटी देख सकते हैं कि CO2 मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और इस तरह से, और इसी के वाइस वर्सा इधर वाला एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ से चलता हुआ इस तरह से C सिंगल बॉन्ड O माइनस और ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, तो इस तरह से पोलैरिटी डेवलप होगी। लेकिन ये पोलैरिटी कैसी है, लो है। जैसे ये पोलैरिटी कंपैरेटिवली कैसी है, लो है, ठीक है। लो और हाई रेस्पेक्टिव टर्म है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। आगे की रिएक्शन वाटर है तो लो जो है, लो और हाई, लो पोलैरिटी और हाई पोलैरिटी जो है रेस्पेक्टिव टर्म है। लो पोलैरिटी सच एज CaCl3। अब CaCl3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH और Cl, एक Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तीसरा भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है। तो पोलैरिटी अल्टीमेटली क्या हो गई, डेवलप हो गई। तो लो पोलैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डाइपोल मोमेंट इसका कंपैरेटिवली लो है। CO2 के केस में डाइपोल मोमेंट जीरो है लेकिन पोलैरिटी है, मॉलिक्यूल इज पोलर, है ना, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस एक्सेट्रा, लेकिन डाइपोल मोमेंट इज जीरो बिकॉज ऑफ द
सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, sp हाइब्रिडाइजेशन और लिनियरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि लो पोलैरिटी CH3 और एंड एट ए लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे मोनोब्रोमोफिनॉल फॉर्म हो जाता है। तो लो टेम्परेचर पे क्या है ना, क्योंकि यहाँ पर फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल में जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे OH, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब अटैक करेगा तो जो कार्बोकैटायन बना उसको इसको स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन के लोन पेयर बगल में अवेलेबल है, ठीक, ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पर, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, प्लस चार्ज बीच में बॉन्ड गिराएंगे हम, बीच में, बिल्कुल बीच में, है ना, ठीक है, प्लस चार्ज पे नहीं, क्योंकि बॉन्ड नहीं बना रहे कार्बन कार्बन, ठीक है, तो बिल्कुल बीच में गिराया हमने बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया इस तरह से, और इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली इसको ऑक्टेट कंप्लीट मिल गया है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी का एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया है, ताकि नॉन बेंजीनोइड करेक्टर रिंग है, बेंजीन रिंग का करेक्टर नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी मिल गई है कंपैरेटिवली, ठीक है, क्योंकि इसके और जो भी बनेंगे रिंग्स वो भी नॉन बेंजीनोइड करेक्टर की रिंग बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ब्रेक होगा H+ और ये आगे क्या बना लेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये OH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये प्रोडक्ट इस तरह से बना लेगा। तो यहाँ पर Br2 कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो पहले से, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, लेकिन Br2 है, तो Br2 कैसा है, ये तो नॉन पोलर है, इलेक्ट्रोफाइल पे ये रिंग का ये अटैक करने के लिए इसके पास डेल्टा प्लस चार्ज होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। तो क्या होगा, जब हम इसको Br2 को इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट करेंगे, है ना, इसको सॉल्वेंट में से इंटरेक्शन कराया, सॉल्वेंट से, और सॉल्वेंट कौन है, CH2, CH2 के पास क्या है, पोलैरिटी, ठीक है, तो हम सॉल्वेंट का इंटरेक्शन करा देते हैं, ठीक है जी, बताइए, ठीक है, D डबल बॉन्ड S डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो इसका इंटरेक्शन करा दिया, जैसे इंटरेक्शन कराया तो इसके पास क्या आया, डेल्टा प्लस चार्ज आया, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो मान लीजिए कि ये डेल्टा माइनस हो गया, ठीक है, या इस तरह से डेल्टा माइनस का इंटरेक्शन डेल्टा माइनस से तो दिखा नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, इस डेल्टा माइनस का इंटरेक्शन डेल्टा प्लस चार्ज से दिखाने जा रहे हैं, ठीक है, डेल्टा माइनस का इंटरेक्शन इस डेल्टा प्लस चार्ज से, ये डेल्टा माइनस, जब डेल्टा माइनस का इंटरेक्शन डेल्टा प्लस चार्ज से, ये तो डेल्टा प्लस चार्ज ना पोलैरिटी, ये यहाँ पे अटैक कर दिया, तो ये पोलैरिटी क्या हुई, ये पोलैरिटी की वजह से ये कंपैरेटिवली इंड्यूस हुआ और ये फिनॉल की रिएक्शन हो गई। नॉर्मली जब हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं तो CH2 जैसा लो पोलर सॉल्वेंट नहीं लेते, क्योंकि वो खुद एक्टिवेटेड रिंग नहीं है, यहाँ पे OH बेंजीन रिंग को एक्टिवेटेड कर रहा है, OH- प्लस M इफेक्ट का डोमिनेंसी विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, तो Br लेस पोलैरिटी के साथ 10 डेल्टा प्लस के साथ अटैक करवा करके मोनो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। अब हम आते हैं, देखिए, इट इज ड्यू टू द हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, हाईली इफेक्टिंग मतलब प्लस एन इफेक्ट इज ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से ये लो पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन करवा करके मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन अगर वही Br2 ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ हाई पोलर सॉल्वेंट H2O, ठीक है, देखिए वाटर के प्रेजेंस में कराया ब्रोमीन वाटर, तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो क्या हुआ, ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना, जब हम पहली क्लास लेते हैं उसमें बोलते हैं कि सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, अटैकिंग रिएजेंट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की यील्ड, प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसा बनेगा, इस पे सॉल्वेंट का भी एक रोल है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पोलर सॉल्वेंट H2O है, H2O पोलर सॉल्वेंट है, कंपैरेटिवली ज्यादा पोलर किससे है, CH2 से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल में कंपैरेटिवली ज्यादा पोलैरिटी डेवलप करेगा, ठीक है, कैसे, देखिए, ये देखिए H
ठीक है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ठीक है, ये अपनी ओर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। अब क्या करेगा, ये डेल्टा प्लस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई दे रहा है, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये डेल्टा माइनस चार्ज और ये डेल्टा प्लस चार्ज। अब इस डेल्टा प्लस चार्ज पे इसके द्वारा अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा प्लस चार्ज पिछले वाले सॉल्वेंट के इफेक्ट के डेल्टा प्लस चार्ज से कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो वही फिनॉल मॉलिक्यूल, वही Br2 मॉलिक्यूल, लेकिन डेल्टा प्लस चार्ज Br पे बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से पोलैरिटी बढ़ी हुई है, तो वो अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। और वो प्रोडक्ट जो ट्राइब्रोमोफिनॉल दे रहा है एज ए प्रेसिपिटेट, उसको जस्टिफाई करता है कि ये डेल्टा प्लस चार्ज इनफ सफिशिएंट है, आगे रिएक्शन प्रोसीड करके पोलैरिटी के साथ ये दे रहा है। अब आप एक तरह का प्रश्न पूछते हैं कि सर क्या इतना बढ़ गया है कि वो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इतना बढ़ गया है तेजी से कि वो सॉल्वेंट के इफेक्ट की वजह से कि वो ट्राइब्रोमोफिनॉल दे रहा है। सर डाई क्यों नहीं दे रहा है? तो फर्स्टली एक्सेप्ट द एनवायरनमेंट। आप अपने लिए क्या कह सकते हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, लेकिन एनवायरनमेंट अलाउ नहीं करता, तो हम वो बन जाते हैं जो एनवायरनमेंट के डायरेक्शन के साथ फिजिबिलिटी के साथ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम गलती से नदी में गिर गए हैं, तो नदी के अपोजिट फ्लो में अगर चलने की कोशिश करेंगे तो आप थक भी जाएंगे और तैरते तैरते आप कहीं नेट यील्ड पहुंचेगी नहीं। लेकिन अगर नदी के फ्लो में आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, नदी की फ्लो में चलेंगे और बचाने की कोशिश करेंगे, और बचने का अगर रास्ता है सामने, अगर इस तरह की खाई नहीं है, डेप्थ नहीं है, तो नदी की फ्लो में बचाने की कोशिश करेंगे और नदी की डायरेक्शन में फ्लो के साथ साथ किनारे की ओर मूव करेंगे, तो आपके बचने की संभावना जैसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट अडॉप्ट द एनवायरनमेंट, एक्सेप्ट द एनवायरनमेंट, एक्सेप्ट द वेरिएबल फैक्टर्स। तो यहाँ पे ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा है, डाई क्यों नहीं बन रहा है? दैट इज नॉट अ रीजनेबल क्वेश्चन। ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है? क्योंकि ब्रोमीन वाटर में वाटर की पोलैरिटी ज्यादा है, सॉल्वेंट इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर, सॉल्वेंट ब्रोमीन को ज्यादा पोलराइज कर रहा है, उसकी वजह से ये अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा फिर अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिसका रिजल्ट ट्राइब्रोमोफिनॉल होगा। डाइब्रोमोफिनॉल तैयार करना हो तो सर कैसा है? दैट इज द डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ट्राइब्रोमोफिनॉल इसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में बन रहा है, यहाँ पे मोनो नाइट्रोफिनॉल बन रहा है। ये आपको याद रखना पड़ता है। लो पोलैरिटी सॉल्वेंट याद कर लीजिए एक बार, मोर पोलैरिटी सॉल्वेंट याद कर लीजिए, ये आसान हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा काम करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये भी लिख रहा है कि हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन नॉर्मली लुइस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की रिएक्शन हेलोजिनेशन करना है। ठीक है, बेंजीन की हेलोजिनेशन कराना है, मान लो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये Br2 की रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो सकती, पोलराइजेशन नहीं है, डायरेक्ट नहीं हो सकती, तो क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड FeBr3 की प्रेजेंस में कर रहे हैं। ठीक है, FeBr3 Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में Br3 के साथ है, और क्या करेगा? वो जब पोलराइज करेगा ना ब्रोमीन मॉलिक्यूल को इस तरह से, तो इनफ पोलराइजेशन लुइस एसिड के साथ डेवलप होगा, डेल्टा माइनस चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज। ये डेल्टा प्लस पिछले डेवलप्ड डेल्टा प्लस से और ज्यादा होगा, तभी ये रिंग एक्टिवेट होगी अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए। बाय OH ग्रुप नहीं लगा हुआ है, नॉर्मली रिंग जो है अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए Br+ पे ये रिएक्शन फिजिबिलिटी करने के लिए प्रोसीड करेगी। फिनॉल के केस में क्या हुआ? हमें सिर्फ पोलर सॉल्वेंट से काम चल गया ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। यही दिखाता है कि ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूशन, मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन नहीं, ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन हुआ FeBr3 की प्रेजेंस में, यहाँ ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूशन। तो ये यही दिखाता है कि OH रिंग इतनी एक्टिवेटेड है कि उसने ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूशन करा लिया है। अगर मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन कराना है तो लो पोलैरिटी लेनी होगी, जो कि जिसका मॉलिक्यूल का डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, तो ये रिएक्शन कब हुई? ये हमने लुइस एसिड कब लिया? लुइस एसिड का जब लिया जब ये हमारा
लो एक्टिविटी का था, ये कंपेरेटिवली हाई एक्टिविटी थी। ठीक है, तो ये हाई एक्टिविटी और वो लो एक्टिविटी, तो ये एक लाइन में लिखा हुआ है चुपचाप। फिर इन केस ऑफ फिनॉल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। तो हमें लुइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ सॉल्वेंट वाटर की जरूरत पड़ी, जहां पे ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन हो गया है। उससे भी लो पोलरिटी का सॉल्वेंट लिया तो मोनो ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ पे लिख के दे रहा है। ठीक है, इट इज ड्यू टू द हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। तो ये पार्ट हमने क्लियर किया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में कोलवेज रिएक्शन डिस्कस करेंगे और आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे, रीमन रिएक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इस पार्ट को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।